जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग DSSB का एक ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली है। अगर आपकी एज 21 साल से 30 साल के बीच में है तो आप इन 587 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिफिकेशन के अंदर आपको जानना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको किस तरीके का मिलेगा, क्या पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, इस चीज को भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, हर एक पॉइंट समझना है ताकि डेडिकेशन के साथ आप इसका प्रिपरेशन कर सकें। तो नोटिफिकेशन के अनुसार जो पोस्ट है वो है DSSB ASO 2026 पोस्ट ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो समझ लेना चार चांद लग गया, क्योंकि आप समझ लो कि ग्रुप बी लेवल का जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होता है। नाउ एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है और 25 मार्च लास्ट डेट है। मतलब 25 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है और पहले तक कर भी देना, क्योंकि सर्वर लास्ट में बहुत डाउन रहता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर सर्वर डाउन होने की वजह से मेरा एप्लीकेशन हुआ ही नहीं, वेबसाइट या सर्वर खुला ही नहीं। तो उससे बचने के लिए पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है। फी की बात करें तो फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है। अगर आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट है तो उस समय आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये ऑफिशियल साइट है DSSBonline.nic.in। इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? जो इंडियन है वो अप्लाई कर सकता है। नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ASO की पोस्ट आई है, जिसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है सर्विसेज डिपार्टमेंट, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। अब इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है वो है ग्रेड 2 का ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन मतलब देखा जाए तो पोस्ट सेम ही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बट डिपार्टमेंट अलग अलग है। पहले वाले के लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है, दूसरे वाले के लिए भी सेम ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है, लेकिन तीसरे वाले के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री भी होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है, बट अगर सर्टिफिकेट रहा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे, बट कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए यहाँ पे। अब देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो सेकंड जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो है नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल बोला गया है। किसी के लिए भी जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। एक जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या अभी हम लोग ग्रेजुएशन हमने अपियरिंग करा हुआ है तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन करा गया है कि जो क्वालिफिकेशन होगा वो 25 मार्च से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट 25 मार्च तक आ जाना चाहिए, तभी जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिपार्टमेंट वाइज अगर वैकेंसी देखें तो टोटल वैकेंसी जो है 576 है, जिसमें UR के लिए 207 वैकेंसी है, OBC के लिए 147 वैकेंसी है, SC के लिए 97, ST के लिए 43 और EWS के लिए 82 वैकेंसी है। वहीं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी है और सिर्फ UR के लिए है। और जो तीसरा है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 8 है, 5 UR की, एक OBC की, एक SC की और फिर एक EWS की। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO एक ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, ग्रुप बी लेवल का नॉन गैजेटेड पोस्ट है, और इसका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है उसके बाद आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब में बेसिकली जो है आपको मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मिलता है। आपको जो सेक्शन होगा, डिपार्टमेंट होगा, जो ब्रांच होगा, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको करना होता है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है फाइल को मेंटेन करना, फाइल को ड्राफ्ट करना, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, जिसमें नोट्स हो गया, रिप्लाई हो गया, प्रपोजल हो गया, वो देना। करस्पॉन्डेंस में ऑफिशियल लेटर हो गया, RTI का रिप्लाई हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसे देखना। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम होता है, जिसमें आपको फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन रखना होता है एंड कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। कंप्यूटर वर्क भी होता है, जिसमें आपको MS ऑफिस, डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना होता है। प्राइमरी पोस्टिंग जो होगी वो आपकी दिल्ली के अंदर ही आपको मिलेगी, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो वर्क नेचर है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसमें आपको कैडर मैनेजमेंट करना देखना होगा। इसके अलावा हैंडलिंग अपॉइंटमेंट्स होगा, ट्रांसफर प्रमोशन होगा, इसको भी देखना होगा। DPCC की बात करें
तो डीपीसीसी डिपार्टमेंट में आपको एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो केसेस होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, उसे देखना होता है। जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसे मेंटेन करने का काम होता है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल एडमिन सपोर्ट को देखना होता है। DUSIB के अंदर जो है अर्बन और हाउसिंग प्रोजेक्ट फाइल्स को देखना होता है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को देखना होता है, फील्ड वर्क एंड कोऑर्डिनेशन को देखना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में ASO को पे लेवल 7 का जो है आपको पेमेंट मिलता है। ग्रुप बी लेवल की चूंकि पोस्ट है तो बेसिक पे जो है यहाँ पे फिक्स्ड होता है 44,900 रुपए। इसमें DA आपको 50% 22,450 रुपए मिलता है। HRA जो है आपको 27% मिलता है। TA आपका 3600 फिक्स होता है। DA ऑन TA जो है आपको 1800 रुपए मिलता है। तो एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी जो है 84,873 रुपए होती है। NPS अगर यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो है जो आपका इन हैंड सैलरी मिलता है वो 75,000 से लेकर के 78,000 रुपए पर मंथ मिलता है। प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे। इसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, देन डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका सर्विस रिकॉर्ड किस तरीके का है उसके बिहाफ पर भी प्रमोशन एंड ग्रोथ होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले टीयर 1 का एग्जाम होगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो टीयर 2 एग्जाम होगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो यहीं से बनेगा। अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। टीयर 1 की बात करें तो जो टीयर 1 के अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। 200 क्वेश्चंस होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 अगेन MCQ बेस्ड होगा, लेकिन पार्ट 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। पार्ट 1 जो होगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसके बाद पार्ट 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा और सिर्फ इंग्लिश में होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लिखना होगा, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग लिखने को दिया जाएगा और प्रिसाइज राइटिंग लिखने को दिया जाएगा। 100 मार्क्स का जो है ये आपका पार्ट 2 होगा। टोटल जो ड्यूरेशन होगा इसमें पेपर का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का मिला के वो 3 घंटे का होगा। सिंगल सेशन में आपका पूरा पेपर होना है। डिटेल सिलेबस की बात करें तो ये आपका टीयर 1 का डिटेल सिलेबस है। इसके द्वारा आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी किसी तरह का और आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो वीडियो क्लासेस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।